सैयद मुराद अली शाह साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, सरदार अली शाह, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड कल्चर, मुर्तज़ा वहाब, एडवाइज़र टू सीएम एंड एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर कराची, और हमारे उर्दू अदब की आबरू ज़ारा निगाह, असद मोहम्मद ख़ान, केशवर नाइद, नूरुल हुदा शाह और मुनीज़ा हाशमी फैज़ साहब की साहबजादी डॉक्टर तारिक रहमान, दुनिया के बड़े स्कॉलर, डॉक्टर जाफ़र अहमद, डॉक्टर यूसुफ खुर्द, चेयरमैन एकेडमी ऑफ लेटर, अदीब नूरुल हुदा शाह, ज़ाहिर और मुनव्वर सईद साहब। और दोस्तों, सीएम साहब के पास ज़्यादा वक्त नहीं है और वो तकरीबन नहीं आ सकते थे, लेकिन इनके सारे स्टाफ ने मुझसे कमिटमेंट लिए कि भाई अगर आधे घंटे के अंदर सीएम साहब वापस नहीं जाएंगे तो अगली कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे। तो मुझे खूब धमकियां मिली हैं और मुझे पता है कि सीएम साहब की तरफ से ये नहीं है। तो आज 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ, जो अंदर हैं, जो बाहर हैं, जो दुनिया भर में डिजिटली कनेक्टेड हैं। इस 14 साल में शहर ने बहुत इब्तला का दौर देखा है। ऐसा वक्त भी था जब 40-40 लाशें गिरती थीं, लेकिन हमने ये काम बंद नहीं किया। बाज़ लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया, लेकिन वो लोग सबके सब चाहते ही यही थे कि आप अपनी तहज़ीब व सकाफ़त से कट जाएं और आप सोसाइटी विदाउट कल्चर बन जाएं। क्योंकि जब किसी भी कौम का कल्चर ख़त्म हो जाता है तो उनमें और कोई मुर्दा इंसानों में कोई फ़र्क नहीं है। तो आपकी ज़बान और आपकी तहज़ीब बिल्कुल ऐसी उसकी हिफाजत करते हैं जैसे मोर्चे पे कोई सिपाही लड़ता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा, क्योंकि हम सब बग़ैर किसी तनख्वाह के, बग़ैर किसी पक्ष के, बग़ैर किसी पेंशन से अपनी तहज़ीब और सकाफ़त के सफ़ीर हैं। तालियां ज़ोर से बजाओ ना यार। अभी ज़ारा आपा और मैं बातें कर रहे थे, ज़ारा निगाह, कि जब 14 साल पहले हमने कॉन्फ्रेंस शुरू की थी तो उसमें ये इस बेंच पे कौन कौन होता था। उसमें से केशवर आपा हैं, ज़ारा आपा हैं, आप सबको अल्लाह सलामत रखे। लेकिन पहली कॉन्फ्रेंस में गोपीचंद नारंग, खलीक अंजुम, शमीम अनफी, शमसुररहमान फारूकी, इंतज़ार हुसैन, हाजरा मसरूर, जमील जालबी, जमीलुद्दीन आली, फरमान फतेहपुरी, यानी वो जो हमारी जो 11 यहाँ होती थी। अब बहरहाल डॉक्टर जाफ़र ने एक नक्शा खींचा है कि हम ऊपर जब जाएंगे तो हम वहाँ पे भी ये कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मैं बहुत खुश हूँ। महीने भर से ज़्यादा मेरी पूरी टीम, मेरी गवर्निंग बॉडी, आर्ट्स काउंसिल का स्टाफ, इसके स्वीपर से लेके इसका टेक्नीशियन, आप यकीन माने कि दिनों से सोए नहीं हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मुसलमानों के लिए तो 2 ईदें होती हैं और क्रिश्चियनों के लिए 1 ईद होती है, लेकिन इस शहर कराची के लिए और सारे अदब व तहज़ीब से मोहब्बत करने वालों की सबसे बड़ी ईद आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है। इसमें मेरे एक से एक यार दुनिया भर से आए हैं। ये सईद नकवी साहब न्यूयॉर्क से आए, सरमद अमेरिका में था, गज़ल लंदन से पहुंच गई, और 50 लोग हैं जो पाकिस्तान आ गए। कोई और बोला आप भी होंगी, हाँ। और इसके अलावा जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से सब, यास्मीन अमीर, तस्नीम भी तशरीफ़ लाई अमेरिका से, तो अरशद फ़ारूक, जिसका मैं नाम भूल जाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी तकरीर के 2 मिनट और सरदार शाह की तकरीर के 3 मिनट मुर्तज़ा वहाब को देना चाहते हैं कि भाई एक नया नौजवान एक आया है तो ये क्या बातें करता है। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं लंबी तकरीरें नहीं करूँगा बिल्कुल भी, क्योंकि शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा आपको वो करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास सिवाय ज़बानी वादों के और सब्ज़ बाग दिखाने के कुछ नहीं था। अब आप सबको पता है, लेकिन ये कहने में मुझे अलग-ऐलान करना चाहिए कि पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत और सरदार ये सईद मुराद अली शाह व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर, तो जो आप आर्ट्स काउंसिल में बिल्डिंगें, स्टूडियोज़, जोश मलियाबादी लाइब्रेरीज, गैलरीज, अब 4 एकेडमीज, 500 से ज़्यादा बच्चे फ्री में पढ़ते हैं, ये सारे का क्रेडिट मुझे और मेरी गवर्निंग बॉडी को तो मिलता है, लेकिन इसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को, ख़ास तौर पे मुराद अली शाह को जाता। तो भरपूर तालियां इनके लिए बजाएं, क्योंकि खाली पेट हम जितना कुछ कर सकते थे उसमें ये अजीम शान ऑडिटोरियम और स्टूडियोज़ और सब, आप सब की टिकटें और आपकी मुनासिब सी रिहाइश नहीं हो सकती थी, और ये गैर मशरूत है।
आज तक सिंध हुकूमत ने मुझे नहीं कहा फला प्रोग्राम नहीं कीजिएगा। यहाँ प्रोग्राम होते हैं जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं। आज तक नहीं कहा कि हमारे किसी प्रोग्राम में आप चीफ गेस्ट बने, हमें बनाओ। आज तक ये नहीं कहा कि पीटीआई या जमात इस्लामी या एमक्यूएम का कोई फंक्शन ना करो, जो कि बाद सूबों में सब जगह पे इस तरह की डिक्टेशन होती है। फिर एक जिस तरह की डॉक्टर तारिक रहमान ने बातें की और जाफर ने बातें की हैं, डॉक्टर जाफर ने, ये बातें किसी और आर्ट्स काउंसिल में नहीं हो सकती। हम ये बुनियादी सवाल उठाना चाहते थे कि हमारी तहजीब के साथ क्या हुआ है, हमारे समाज के साथ क्या हुआ है, हमें आपस में लड़ाने की सबीलें क्या निकाली गई हैं। मैं 2 जुमलों पे ख़त्म करूंगा। कल मैंने जियो पे बात की। बात यह है कि अब फिर आप सब की, सारी दुनिया के अदीबों की, फिलोसफर की, इकोनॉमिस्ट की, सोशियोलॉजिस्ट की, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की ये जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को बाहर से कोई खतरा नहीं है। यहां हजारों मुसल्लह जत्थे घूम रहे हैं, इल्म और दानिश के दुश्मन हैं, अंधेरों के, और वो सारे के सारे जो हैं वो चाहते हैं कि इस मुल्क को तार तार कर दिया जाए। रूस क्या टूटा तो किसी हमले से टूटा था क्या? खिलाफत उस्मानिया में क्या हुआ था? तो अगर आप समझते हैं, मैं अकेला इसका जिम्मेदार नहीं हूं, अगर आप समझते हो कि जिस तरह आप इतनी बातें कर रहे हो कि हमें अपनी ज़बानों से, अपनी तहजीब से, अपनी शायरी से, अपनी मौसीकी से, अपनी मुसव्विरी से, अपनी मिट्टी से मोहब्बत है, तो वो सारे के सारे करीउल शक्ल, बदनुमा, तहजीब और सकाफत के दुश्मन जो हैं, उसके खिलाफ इंटेलेक्चुअली जंग लड़नी पड़ेगी हमें। आप लड़ोगे तो मुझे हाथ सारे खड़े करके बताओ। एवरीबडी शुड रेज हैंड। हाँ, इसलिए कि देखिए ये शायरी वायरी सब अपनी जगह है, लेकिन इससे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। हमने इंतखाब अपने कीनोट स्पीकर का भी जो किया, हम अब इसको एक अदबी या सकाफती कॉन्फ्रेंस से ज्यादा समाजी कॉन्फ्रेंस भी समझते हैं, क्योंकि अदब और सकाफत वो किसी समाज का आईनादार होता है ना। इसीलिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को खास तौर पे बताना चाहता हूं कि 9, 10, 11, 12 मार्च को पाकिस्तान की कौमी, समाजी एंड सकाफती कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, जिसमें पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक मरकज के नीचे जमा करेंगे और उन्हें बताएंगे हम इस फेडरेशन के हामी हैं, हम इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसने हमें बहुत कुछ दिया है, ये वक्त आ गया है कि इसकी हिफाजत हम करें, तो हम इसकी हिफाजत करेंगे। बाकी मैं सरदार शाह का भी जिक्र करना चाहता हूँ। 5-6 साल से ये कल्चर के वजीर हैं और चूँकि खुद शायर हैं, और जिस तरीके से प्रोएक्टिवली इन्होंने सकाफती अदारों को प्रमोट किया है, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और सीएम साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पहली बार सिंध में खुद कल्चर की अंडरस्टैंडिंग और हज़ारों साल की तहजीब समझने वाले को कल्चर का वजीर बनाया है। तो आप तमाम का, मुनीज़ा आपका, ज़हरा आपा इतनी देर बैठ नहीं सकती, किश्वर आपा कुछ कह रही हैं। अभी किश्वर आपा आप बात करेंगी ना? हम लेंगे किश्वर आपा। आप सब से बस मैं ये कहना चाहता था, क्योंकि टाइम मेरे पास कम है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।